सोचिए आपने यूएस की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, सारी तैयारियां पूरी कर ली, लेकिन अचानक यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो जाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, क्या आपकी F1 या J1 वीजा प्रोसेसिंग रुक जाएगी? क्या इंटरव्यू कैंसिल हो सकते हैं? और क्या इंडियन स्टूडेंट्स को अमेरिका जाने में मुश्किल आ सकती है? इस वीडियो में आज हम समझेंगे शटडाउन का वीजा प्रोसेसिंग पर सीधा असर क्या होगा, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए F1 और J1 वीजा में क्या दिक्कत आ सकती है, एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स की क्या पॉलिसीज हैं इस दौरान, और स्टूडेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका एकेडमिक प्लान खराब ना हो। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। 1 अक्टूबर 2025 से अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि कांग्रेस फंडिंग पास नहीं कर पाई। ऐसे शटडाउन्स में कई फेडरल एजेंसीज का काम रुक जाता है या काफी धीमा पड़ जाता है, लेकिन एम्बेसी ने साफ कहा है कि वीजा और पासपोर्ट सर्विसेज फिलहाल बंद नहीं होंगी क्योंकि ये सेवाएं यूजर फीस से चलती हैं, ना कि सीधे फेडरल बजट से। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स की वीजा एप्लीकेशन और इंटरव्यूज चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ एक कैच है। एम्बेसी ने खुद माना कि अपॉइंटमेंट्स कम हो सकती हैं, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ सकता है और नॉन अर्जेंट इंटरव्यूज पोस्टपोन हो सकते हैं। पिछले शटडाउन में देखा गया था कि स्टाफ शॉर्टेज की वजह से कई कॉन्सुलेट्स ने काम के घंटे बढ़ा दिए थे। इसीलिए अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं और F1 या J1 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिलेस के लिए तैयार रहना होगा। इम्पैक्ट ऑन F1 और J1 वीज़ा एप्लीकेंट्स जो हैं F1 वाले, ये सबसे आम स्टूडेंट वीज़ा है। अगर आपका इंटरव्यू आने वाले हफ्तों में है तो चांसेस हैं कि अपॉइंटमेंट डेट्स आगे खिसक जाएं। J1 वीज़ा एक्सचेंज प्रोग्राम या इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स को भी इम्पैक्ट झेलना पड़ सकता है, खासकर अगर उनके प्रोग्राम की स्टार्टिंग डेट नज़दीक है। एम्बेसी ने कोई कैटेगरी स्पेसिफिक वार्निंग नहीं दी है, लेकिन जनरल एडवाइजरी सब पर लागू होती है, यानी सर्विसेज एज द सिचुएशन परमिट्स चलेंगी। अब आप सोच रहे होंगे, जब वीजा सर्विसेज फीस से चलती है तो फिर दिक्कत कहां से आ रही है? असल में प्रॉब्लम यह है कि शटडाउन की वजह से 7.5 लाख फेडरल एम्प्लॉयज थोड़े दिनों की छुट्टी पर चले गए हैं। कई डिपार्टमेंट सीधे स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। FAA जैसे एजेंसीज भी एम्प्लॉयज को छुट्टी पर भेज रही हैं। इनडायरेक्टली इसका असर एम्बेसी और कॉन्सुलेट ऑपरेशन पर भी पड़ सकता है, यानी आपका केस प्रोसीड तो होगा लेकिन पेस धीमा पड़ सकता है। एक और इशू है, एम्बेसी ने कहा है कि शटडाउन के दौरान उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, खासकर X यानी कि ट्विटर पर रेगुलर अपडेट्स नहीं आएंगे, सिर्फ सेफ्टी से जुड़े अर्जेंट अपडेट्स ही मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स को खुद प्रोएक्टिव रहना होगा। एम्बेसी की वेबसाइट और अपॉइंटमेंट पोर्टल बार बार चेक करते रहना जरूरी है। इंडियन स्टूडेंट्स को अब ऐसे में क्या करना है? सबसे पहले तो शेड्यूल चेक करें। अगर आपकी अपॉइंटमेंट डेट आ चुकी है तो उसे मिस ना करें। एम्बेसी ने कहा है कि स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट्स अटेंड करनी चाहिए जब तक कि ऑफिशियली कैंसिल ना हो। बैकअप प्लान रखें। अगर डिले हो जाए तो अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज को इन्फॉर्म करें। कई इंस्टीट्यूट्स फ्लेक्सिबल होते हैं और स्टूडेंट्स को लेट अराइवल की परमिशन दे देते हैं। एम्बेसी की गाइडलाइंस फॉलो करें। र्यूमर्स पर भरोसा ना करें, सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज देखें। एक्स्ट्रा टाइम प्लान करें। जो भी ट्रैवल प्लान्स हैं उसमें कुछ बफर टाइम वीक्स रखें ताकि लास्ट मिनट डिले से एकेडमिक सेशंस मिस ना हो। शटडाउन का मतलब ये नहीं है कि आपकी वीज़ा जर्नी रुक जाएगी। सर्विसेज चलती रहेंगी लेकिन स्लो हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिपेयर्ड रहें, अपडेट्स रेगुलरली चेक करें और यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट में बने रहें। अगर आप केयरफुल रहेंगे और स्टेप स्मार्टली लेंगे तो शटडाउन भी आपकी एजुकेशन ड्रीम्स को रोक नहीं पाएंगे। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।